बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी हो अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले समझें कि बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, चर और अचर क्या होते हैं। उसके बाद अपन इसके सवाल शुरू करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखो, नाम से पता लग रहा है, चैप्टर के नाम से बहुपद कि जिसमें बहुत सारे पद हो। अब कौन से पद होते हैं उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों ये समझना पड़ेगा कि चर और अचर क्या होता है। तो चर का मतलब ऐसी संख्या जिनका मान बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता है, उनको चर संख्याएं कहते हैं। जबकि ऐसी संख्या जिनका मान बदलता नहीं है, बिल्कुल स्थिर रहता है, एक ही रहता है हमेशा, वो अचर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे कि एक्स, वाई हो गया, जेड हो गया, कुछ भी एबीसीडी के जितने भी अक्षर है वो सब इसमें आ सकते हैं बच्चों। तो इनको चर बोलते हैं क्योंकि इनका मान फिक्स नहीं है। एक्स का मान 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, वाई का मान भी, जेड का मान भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 50, 10, 100, 10, 20, इनके मान बदलते रहेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनके मान बदलते रहते हैं वो चर संख्याएं होती है। अचर संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके मान फिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 2। अब 2 का मान फिक्स है, ये 2 का मान यहाँ भी फिक्स है, जहां पर मैं हूं और जहां पर आप बैठे हो वहां पर भी फिक्स है, ये हमेशा 2 ही रहेगा। इसका मान कभी 5 नहीं होगा। मैंने 10 लिख दिया, 10 का मान हमेशा 10 ही रहेगा, चाहे वो यहां पर हो चाहे आप बैठे वहां पर हो। तो ऐसी संख्या जिनका मान नहीं बदलता है वो अचर कहलाती है और जिनका मान बदलता रहता है वो चर संख्याएं कहलाती है बच्चों। अब अगर ये चर और अचर संख्याओं को गुणा कर दें, जैसे कि 2 को मैंने 1 से गुणा कर दिया, 2 को मैंने x की घात 2 से गुणा कर दिया, 10 को मैंने y से गुणा कर दिया, तो ये जितने भी संख्याएं बन रही है बच्चों, ये जितने भी पद बन रहे हैं इनको बीजीय व्यंजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीजीय व्यंजक। इसमें चर भी हो सकते हैं, अचर भी हो सकते हैं। देखो जैसे कि ये इसमें चर है साथ में, तो ये चर पद। और अगर मैंने केवल 5 लिखा तो इसमें ये चर नहीं है, x की घात 0 मान लो, x की घात 0, तो इसको 0 लिखते थोड़े, 1 होता है उसका मान, तो यह अचर पद हो गया। तो जब बहुत सारे बीजीय व्यंजकों को मिलाते हैं या फिर प्लस माइनस से जोड़ते घटाते हैं तो जो समीकरण बनती है उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद। जैसे कि मान लो मैंने यहां से ले लिया एक 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें क्या है? चर पद है, ये भी चर पद है, ये अचर पद है, तो ये क्या बन गया? बहुपद बन गया। ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, जैसे कि 6x² प्लस 7, ये भी क्या है? बहुपद है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, 9x² प्लस x माइनस 3, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, यहां पर चर की घात भी कुछ भी आ सकती है। तो इस ऐसे जो पद बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं, उनको बहुपद बोला जाता है बच्चों। अब इसके आगे अपन बात करते हैं कि बहुपद में कितने पद रहेंगे, या फिक्स रहेगा कि 3 ही पद रहेंगे, या 2 ही पद रहेंगे, या 1 ही पद रहेगा, या फिर 4 भी हो सकते हैं। इन सब के बारे में अगर बात करें तो बहुपद पदों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। जैसे कि एक पद या एक पदी, इसमें कौन से आएंगे? इसमें ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। जैसे कि 9x3, इसमें केवल एक ही पद है तो इसको क्या बोलेंगे? एक पदी। जिसमें 2 पद होते हैं उसको बोलते हैं द्विपद बहुपद या फिर द्विपदी। इसमें जैसे कि मान लो 10x² प्लस 3 आ गया, ये क्या हो गया? द्विपद हो गया बच्चों, क्योंकि इसमें 2 पद है। त्रिपदी अगर बात करें, त्रिपद बहुपद, तो त्रिपद का एग्जाम्पल आप पहले से लिखा हुआ है, 9x² प्लस x माइनस 3। इसमें कितने पद है? 1 2 3, कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। एक पदी, द्विपद और त्रिपद। इससे पहले बच्चों एक और बात देख लेते हैं कि क्या सभी बीजीय व्यंजक जो होते हैं
वो मिला के बहुपद ही बनाते हैं क्या हमेशा, या फिर बहुपद के लिए कोई स्पेशल कंडीशन होती है। तो देखो अगर इनकी घात, किसकी घात, चर पदों की जो घात है, जैसे यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है। तो ये घात अगर पूर्ण संख्या में हो, कौन सी संख्या में हो बच्चों, पूर्ण संख्या में हो, आधी नहीं होनी चाहिए, परिमेय संख्याओं में नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याओं में नहीं होनी चाहिए, केवल पूर्ण संख्याओं में होनी चाहिए। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, आधी नहीं हो सकती, 3/4 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लिख के देखते हैं, 7x की घात 1/2 प्लस 3x, क्या बहुपद होगा? तो इसका जवाब होगा बच्चों नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो कितनी है, आधी। आधी का मतलब रूट भी होता है बच्चों, जैसे कि मान लो मैं लिख दिया रूट 3x प्लस 6, ये क्या बहुपद होगा? क्या नहीं होगा। 9√x प्लस 5, ये बहुपद होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि x की घात कितनी आ गई, आधी आ गई। रूट का मतलब आधी घात। अच्छा 7/x प्लस 6, 7/x प्लस 6, क्या बहुपद होगा? क्या हाँ, दो पद तो है इसमें, पर बहुपद होगा नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि x कहाँ पे आ गया, बटे में आ गया। जब भी बटे में होती है उसका मतलब क्या, घात माइनस में होती है बच्चों। तो ये बहुपद होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के लिए एक स्पेशल बात क्या है, वो है कि जो चर पद की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक हो सकती है। ये अनंत नहीं होगी मतलब, लेकिन बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन माइनस में नहीं होगी कभी, परिमेय संख्याओं में नहीं होगी बच्चों। तो ये बहुपद होगा, एक पद, द्विपद, त्रिपद, चर, अचर हो गया, और बहुपद के लिए स्पेशल बात भी हो गई। अब करते हैं अपन बात बहुपद की घात की, कि बहुपद की घात कितनी होगी, क्योंकि ऐसा सवाल आता है बच्चों पेपर में कि जैसे कि मान लो आपको बहुपद दे दिया 7x3 प्लस 6x की घात 4 प्लस 5, इसमें 3 पद है, 3 पद बहुपद है, त्रिपद, इसमें घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात कितनी, तो कितनी बताओगे आप? इसमें 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 0 है, तो इसकी घात कितनी बताएंगे अपन यहाँ पे? तो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी घात पूछ ली जाए तो हमेशा वो आएगी सबसे ज्यादा वाली। वो चर पद आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा वाला जो चर पद रहेगा उसकी जितनी घात रहेगी, सबसे ज्यादा वाली घात को अपन को बताना। जैसे कि इसमें आगे तो 3 है, लेकिन इसका आंसर 3 नहीं रहेगा, कितना रहेगा, 4 रहेगा, क्योंकि 4 सबसे ज्यादा है। भले से वो बीच में आ रहा है, लेकिन उसका आंसर 4 रहेगा। तो इसकी घात कितनी है बच्चों, 4। इसकी घात पूछे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। तो इस टाइप से ये जितने भी बहुपद है उन सब की घात होती है, उनमें अपन पद बता सकते हैं, कितने पद होते हैं। ऐसे सवाल बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो बच्चों, जितने भी बहुपद होते हैं, 2 घात के हो, 3 घात के हो, उनको ग्राफ पे बनाया जाता है। उनका सबका क्या बनता है बच्चों, ग्राफ बनता है। क्या बनता है, ग्राफ। किसी का ग्राफ ऐसे बनता है, किसी का ग्राफ ऐसे बनता है, किसी का ग्राफ ऐसे बनता है। कैसे भी, हर समीकरण का, हर बहुपद का क्या होगा, अलग अलग ग्राफ होगा। और इन ग्राफ की सहायता से भी अपन इनके शून्य निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, शून्य निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो कोई ग्राफ है अपने पास, यहाँ पर ये, और इसका ग्राफ बना हुआ है ऐसा, किसी बहुपद का ग्राफ है। अब अपन से बोल दे कि इसके शून्य कितने हैं, शून्यकों की संख्या निकाल सकते हैं। शून्य एक बार देख लेते हैं बच्चों कि शून्य क्या होता है, कि x का ऐसा मान होता है बच्चों शून्य कि उसको अगर इस बहुपद में रखें तो इस पूरे का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। जैसे कि मान लो 7x प्लस 7x माइनस 7 लिखा हुआ है। अब इसमें x का कितना मान रखूं कि इसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो x का मान अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो ये 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान 1 रख दिया, तो x का मान 1 यहाँ पे क्या है, इसका शून्य है।
तो शून्य के x का ऐसा मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पे, समीकरण में रखने पे उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है बच्चों। तो जो शून्य होते हैं वो एक घात बहुपद के लिए, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे एक घात बहुपद, जिसकी 2 होती है उसे द्विघात बहुपद, जिसकी 3 होती है उसे तीन घात बहुपद। तो जो एक घात बहुपद है उसका एक शून्य होता है, जो द्विघात बहुपद है उसके 2 शून्य होते हैं, जो तीन घात बहुपद है उसके 3 शून्य होते हैं। और जब इनके ग्राफ बनाए जाते हैं बच्चों, तो एक घात बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो एक्स अक्ष को, इस वाली अक्ष को एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा। जो द्विघात बहुपद होगा वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे काटेगा। जो तीन घात बहुपद होगा वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पे काटेगा बच्चों। जैसे कि मान लो ये ग्राफ है, अब इसमें देखो ये ग्राफ एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पे काट रहा है। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद है, तीन घात बहुपद, और इसके कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। तो इस टाइप से बच्चों ऐसे सवाल लोग करते हैं। तो अब इसके आगे अपन हम 2.1 का सवाल करेंगे, 2.1 का, जिसमें ऐसे ही ग्राफ दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं बच्चों उसको। तो अपना सवाल है बच्चों प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या याद करो। बहुत से बहुपदों के px के अपन को यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं, 6 ग्राफ है अपने पास। अपन को इसमें यह बताना है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों। तो ये पहले ही सीख चुके हैं अपन की जितने पॉइंट पर ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी, जो कि हर ग्राफ में अलग अलग होगी बच्चों। तो देखते हैं अपन पहले वाले ग्राफ में। पहले वाले ग्राफ में जो ये ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है बहुपद का, वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है बच्चों। तो एक्स अक्ष ये वाली होती है, वाई अक्ष ये वाली होती है। तो ये अक्ष, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को टच भी नहीं कर रहा है, उसको काट नहीं रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों, 0। कितनी होगी, 0। आंसर इसका कितना हो जाएगा, 0। ऐसे दूसरे वाले ग्राफ की अगर बात करें तो इसमें देखो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, ये यहाँ पे वाई अक्ष को काट रहा है और यहाँ पे एक्स अक्ष को काट रहा है। तो इसके आंसर हो जाएगा 1। ऐसा नहीं है बच्चों कि वाई अक्ष को भी 1 पे और एक्स अक्ष को भी 1 पे, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर एक्स अक्ष के हिसाब से ही देना है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे px के लिए बोला गया है बच्चों। तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसका जो आंसर हो जाएगा 1। तीसरे वाले ग्राफ को देखें तो 1, 2 और 3, जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पे काट रहा है बच्चों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। इसकी बात करते हैं। इसमें देखो जो ग्राफ बना हुआ है यू शेप का, वो 2 बिंदुओं पे काट रहा है एक्स अक्ष को, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2। ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पे एक्स अक्ष को काट रहा है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसमें 1, 2, 3 जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए इसकी जो शून्यकों की संख्या है वो हो जाएगी यहाँ पर 3। तो इस टाइप से इस वाले क्वेश्चन को कर लिया है बच्चों। अगर ग्राफ दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि शून्यकों की संख्या बताओ px के लिए, तो फिर क्या करना है, ये देखना है कि वो जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है। जितने बिंदुओं पे काट रहा है वही उसकी शून्यकों की संख्या होगी बच्चों। तो 2.1 का सवाल पहला सवाल था, इसमें एक ही सवाल है बच्चों, अपन ने कर लिया है। 2.1 जो यहाँ पर 2.1 की जो कंप्लीट हो चुकी है, इसकी अगली वीडियो में हम 2.2 पढ़ रहे होंगे बच्चों और उसके सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को भी चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें बच्चों। और बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी वो अच्छे से करते रहिए बच्चों। धन्यवाद।